यूं तो बॉलीवुड में एक से एक बड़े प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, निर्देशक हैं, निर्माता हैं, पटकथा लेखक हैं और गायक भी हैं। लेकिन इन सारी खूबियों को अगर एक शख्स में पिरोना हो तो उस शख्स का नाम होता है फरहान अख्तर। फरहान अख्तर साहब आज हमारे बीच हैं और अपनी एक नई फिल्म के साथ, बहुत ही बहुप्रतीक्षित फिल्म है, उस फिल्म के साथ जिसका नाम है 120 बहादुर, वो आज लखनऊ में है। और ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में जिन्होंने किरदार निभाया है वो कलाकार तो हमारे साथ हैं ही, उनके साथ ही वो असली योद्धा हैं जो उस समय बॉर्डर पर 1962 में चीन के साथ युद्ध में लड़े थे। हमारे साथ मौजूद हैं सम्मानित कैप्टन रामचंद्र यादव जी, सम्मानित निहाल सिंह जी जिन्हें सेना मेडल मिला, और मेजर शैतान सिंह जी के परिवार से उनके सुपुत्र नरपत सिंह जी। हम सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करते हैं सर, आप तीनों को ही सैल्यूट करते हैं। और मैं लखनऊ की तरफ से और उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरे देश की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं लखनऊ में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं रामचंद्र जी, कि इस फिल्म में जो किरदार निभाए गए हैं, अब फिल्म आपके सामने है तो कैसा लग रहा है आपको? पहले बात तो उजाला को धन्यवाद जो आप मेरे सामने आए। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि उजाला, मैं भी उजाला ही लेता हूँ, पढ़ता हूँ। लेकिन आज तक भी उस ऑफिस वालों ने बुलाया नहीं। सन 62 के भी योद्धा हैं अभी तक, ये बुला करके कभी चाय पानी का तो खर्च कर लें, तो आपको नोट करना, रेवाड़ी को नोट करा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरी बात, ये लड़ाई का आज जो मैं सीन देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही सीन जा रहा है 162 का। जी जी, हो जाऊंगा जी। और मैं डायरेक्टर साहब, मेरी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये फिल्म बहुत मेहनत और कोशिश करके सन 63 साल के बाद आ रही है। इसमें बहुत जवानों का, बुजुर्गों का, लेखकों का, सबका यही है, पूछ रहे हैं कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि आप उसको देखिए। आप मेरे ऊपर इतना बोझ मत डालिए, आप देखिए उस फिल्म को। अभी फिल्म जल्दी आ जाती तो ये फिल्म बहुत बेस्ट बनी है, मुझे मालूम है। कुछ ही इसके ऊपर फिल्म से ज़्यादा मेरे ऊपर दबाव पड़ा है साहब। अरे वाह, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है। जी, क्योंकि मैं कौम का हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं अहीर को बटालियन, जो पूरी कंपनी अहीर है, जो जिसने लड़ाई लड़ी है, सब दादा किशन की औलाद है। इसलिए दबाव यही पड़ रहा था कि इस फिल्म का नाम वीर अहीर होना चाहिए। तो मैं सच बता रहा हूँ। आपका अपना क्या मानना है? मैं 120 बहादुर तो सबके लिए है, सारे लोगों के लिए। बहादुर जो आगा ना, बहादुर बहुत बड़ा शब्द है, सोचने वाले के लिए शब्द है। लेकिन बुजुर्ग जो पुराने हो गए, करीब 70-80 साल के, वो बोलते हैं मेरा बेटा लड़ाई तो लड़ ली लेकिन नाम नहीं आया, नाम नहीं आया। मैंने कहा बाबा नाम है 120 बहादुर जी, नहीं अहीर नाम नहीं आया। मैं बोला हिम्मत रखिए, ये बन रही है तो हो सकता है वो दूसरी भी निकाल ली, दूसरी फिल्म आ जाएगी, कोई बात नहीं है, उसमें आ जाएगा ना। लेकिन बहादुर बहादुर ही होता है, मैं बोला। लेकिन फिर भी पीछा छुटाया उनसे, बुजुर्गों से। और मैं ये कहता हूँ कि धन्य है ये पूरी टीम को, मेरे साहब को, मेरे बहनों को, जो मेहनत करके बना रहे हैं। मैं देखा है, और जब मेरी निगाह वहाँ गई है तो मैंने सत्यवाद से देखा है कि भाई मेडिकल का जो रोल है उसका निशान है कि नहीं। मेरे साहब के जो हमारा रोल है वहाँ पर टाइटल शोल्डर के ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो काला लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा उस टाइम तो उजाला आ गया था, तो चेक कर लें। अगर सुनहरी हरफों में मेरे साहब का लिखा हुआ, अगर कुमा हुआ आगा है तो उसको लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है। लेकिन कुल मिला के आपका संदेश ये है पूरे देश के लिए कि इस फिल्म को देखें और तब निर्णय करें कि इस फिल्म का नाम सही है या गलत, तब निर्णय करें। जी जी बिल्कुल। थोड़े दिन पहले एक बात चली थी कि एनओसी दो, एनओसी दो, एनओसी। मेरे बोले तेरी एनओसी, मैंने कहा मेरी तो एनओसी पहले गई है, सन 1962 में ही चलेगी मेरी एनओसी दो। अरे भाई दो, जो काम किया वो देखो, ग्राउंड पे देखो ना,
अनुसूचित नहीं थी कि तुम्हारी रकम नहीं जा रही है, तुम्हारे बुजुर्गों ने जो काम किया वो दिखाएंगे, तब शायद लोगों को कुछ समझ में आया। अभी तो पता ही नहीं चला मेरा। बिल्कुल, हम अभी आप तक फिर से आएंगे। हमारे बीच फरहान अख्तर हैं और फरहान से पूछना चाहूँगा कि लक्ष्य फिल्म को लेकर के आपने बहुत पहले से तैयारी की और एक स्ट्रेटजी तैयार की थी, क्या इस फिल्म को लेकर भी उतनी ही स्ट्रेटजी तैयार की आपने? ज़्यादातर जो प्रेपरेशन था इस फिल्म का, वो हमारे डायरेक्टर जो है रेजी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, जी जी तो ज़्यादातर जो मेहनत थी उस डिपार्टमेंट में वो उन्होंने की। लक्ष्य फिल्म जो थी मैंने डायरेक्ट की थी, तो ज़्यादा जाहिर बात है कि उस वक्त प्रेपरेशन मुझे खुद करना पड़ा। लेकिन मैं बस बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि रेजी ये कहानी मेरे पास लेकर आए। और उसके बाद जब मेरी मुलाकात हुई नरपत सिंह जी से, रामचंद्र जी से, निहाल सिंह जी से, तो सभी का आशीर्वाद था इस फिल्म पर, सभी का हाथ है इस फिल्म पर। सभी जानते हैं कि मतलब हम जो ये फिल्म बना रहे हैं, किस इज़्ज़त के साथ हम ये फिल्म बना रहे हैं। हम इस फिल्म को एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर की तरफ से भी ये फिल्म बना रहे हैं। हम जानते हैं कि इसमें लोगों की ज़िंदगी को दिखाया गया है, जिस एक ऐसा वाक़या है जो हुआ था इतिहास में, जो कहते हैं कि ना पहले कभी हुआ था और शायद ना कभी वापस हो। एक ऐसी मिसाल बन गई है ये जो जंग लड़ी गई थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें बहुत जाहिर बातें हैं हम पर, और हम पर एक ऐसी प्रभाव था के पीछे जी। एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। मैं रेजी साहब आप तक आऊंगा प्लीज। कि बहुत चुनौती होती है जो इंसिडेंट हो चुका है, खासकर युद्ध जैसी संवेदनशील चीज जो देश की अस्मिता से जुड़ी होती है, उसको पर्दे पर उतारना, उसके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं। आपको क्या क्या चुनौतियां महसूस हुई? बहुत सारी। सबसे पहले तो ऐसी स्क्रिप्ट लिखना बहुत बड़ी बात है। इसकी रिसर्च करने में ही मेरे को कुछ 3 साल लग गए। जी। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, उसमें 2 साल लग गए। उसके बाद प्रोड्यूसर ढूंढने शुरू किए। थैंकफुली फरहान अख्तर साहब और रितेश साहब, उनको पसंद आ गई मेरी स्क्रिप्ट और हमने प्रोडक्शन एकदम शुरू कर दी। तो उस हिसाब से कितना वक्त लगा इस फिल्म को बनने में? 2 साल तो लग चुके हैं अभी तक। 2 साल। और इसकी प्रिपरेशन में कितना वक्त लगा? इसकी प्रिपरेशन में मैं इस फिल्म पे एक्टिवली 5 साल से काम कर रहा हूँ। 5 साल लग गए मेरे को इस पिक्चर को बनाने में। जी जी। और बहुत ही मुश्किल पिक्चर थी बनाने में, बिकॉज इसमें जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उसको रिहर्स करने में हमें कितने महीने लग गए थे। शूटिंग कहाँ की आपने? पूरी शूटिंग लद्दाख? हमने शूटिंग लद्दाख में की, राजस्थान में की और बॉम्बे में की। वहाँ क्या मुश्किलात आया? लद्दाख में तो एक टाइम था जब हम रात के सीन्स शूट कर रहे थे, -6 डिग्रीज, वहाँ पर मैगी भी अच्छा लगता था हमको। बड़ी मुश्किल थी। बट जहाँ पर ये वॉर हुआ, जो वास्तविक जगह है, रिजांगला, वहाँ तक आप पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए? हाँ मैं पहुंचा था वहाँ तक, बट अभी रिजांगला नो मैन लैंड हो गया है। जी। वहाँ पर कोई नहीं जाता है। चुशुल में गया था मैं, अहीर धाम भी गया था रिसर्च के लिए अपनी। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों जेंटलमैन को मिलने गया था। अच्छा। सबसे पहला मैं 5 साल पहले जी। इनका इंटरव्यू लिया, रिसर्च की, फिर स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। चलिए अब हम आते हैं निहाल सिंह जी की तरफ। इतना वक्त हो गया है, उस युद्ध की जो यादें हैं। बोले नहीं जाएगा सर उनसे, बहुत वो हो गया, बहुत बुजुर्ग हो गया है, सब बोला नहीं जाएगा। बोल नहीं पाएंगे। हाँ सर, अच्छा। माफ करना। जी जी। मैं तो इनके एक ही चीज़ बताता हूँ कि गोलियाँ खाने के बाद, कैद होने के बाद भी निकल गया, इसको मैं डबल बहादुर समझता हूँ। अरे, दुश्मन की कैद से निकल कर रहा था। आप दोनों साथ साथ थे? हम तो, मैं मेरे साहब का रेडियो ऑपरेटर था, ये मेरे साहब को प्रोटेक्शन में था। अच्छा। जिसको आप दोनों में से किसी को गोली लगी? इनके तो दोनों हाथ में लग गई। अच्छा। और मेरे दादा कृष्ण की मेहरबानी से एक भी नहीं लगी। जी। शट दोनों बर्बाद हो गया, जी। उड़ गया, आगे वाला भी उड़ गया, 31 भी उड़ गया। लेकिन मैसेज को कवर रखा, जो भी मैसेज थी मेरे साहब को देना, प्लाटून कमांडो को देना, हमेशा तैयार रहा। हमारे साथ नरपत सिंह जी हैं। नरपत जी, आप शैतान सिंह जी के पुत्र हैं। देखिए, जब भी सेना में कोई जवान जाता है लड़ने के लिए, तो एक जिम्मेदारी परिवार की भी होती है। और उस वक्त वो परिवार क्या सोचता है, उसके ज़हन दिल में क्या कशमकश रहती है, क्या पशुपेश रहता है, वो कैसा माहौल था, पिताजी ने भी आपके बताया होगा, तो वो थोड़ा सा हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। मैं हॉस्पिटल में रहता था। जी। तो उनको पिताजी को
कभी छुट्टी मिलती तो मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी। अच्छा, 2-3 साल क्या तक उम्र मेरा रही होगी आपकी उस वक्त? 16-17 साल। अच्छा, तो इतना कोई ख़ास ज्ञान नहीं है मेरे को इस बारे में। फिर भी मैं 63 साल से राह देख रहा था कि भाई फिल्म बना रहे हैं। कई लोग आए कि फिल्म बना रहे हैं सब, तो मैं आभारी हूँ फरहान साहब का कि इनकी टीम का कि जिन्होंने हिम्मत करके 63 साल बाद ये फिल्म बनाई तो है, और देश को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी जवानों को, और इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। रामचंद्र जी और निहाल सिंह जी हमारे बीच में हैं, और ख़ास बात यह है कि फिल्म में जिन कलाकारों ने इनका किरदार निभाया है वो दोनों कलाकार भी हमारे बीच में हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस थे आपके सामने कि उस किरदार को जीना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। एक स्क्रिप्ट आपको मिली, किसी ने कहानी लिख दी, आपने उसको किरदार को निभा दिया, लेकिन जो किरदार पीछे अतीत में निभाया जा चुका है उसको वैसे के वैसा ही पूरे न्याय के साथ उतारना क्या मुश्किल आता है? हम कैसे तैयारी की आपने? हाँ, हम दोनों ही लकी हैं कि सर को हम देख पाए थे, हम इंटरव्यूज हमने देखे थे सर के, उनके बारे में। आपने मुलाकात भी की पहले? हाँ, मुलाकात भी हमारी बाद में हुई थी, और उससे पहले हमने इंटरव्यूज देखे थे सर के, क्योंकि पहला एक्टर के पास जो रिसोर्सेज होता है सबसे पहले उसी को अप्रोच करते हैं। अच्छा, तो वही कोशिश थी कि, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बहुत लंबे टाइम इंटरवल के बाद हमने सर को देखा है, उस दौरान क्या हालात थे उसका मतलब कुछ हमने ऐसा रिकॉर्ड नहीं देखा है। पढ़ सकते थे इन चीज़ों को, हमारे पास कुछ बुक्स अवेलेबल थी जो वो पढ़ी थी हमने। और वही एज एन एक्टर फिर वही होता है कि क्योंकि आपका डायरेक्टर जो आपको जो चीज़ बोलता है कि यार ज़्यादा मत सोच, जो तू कर रहा है वो सही है, वो उतना ही मैटर करता है। कोई डायलॉग याद है उस फिल्म में आपने जो बोला? एक डायलॉग है जब लास्ट में, जैसे सर ने बताया, रामचंद्र सर ने, कि निहाल सर को दोनों हाथों में गोली लग जाती है, और उस टाइम मेरे जेसीओ साहब मेरे बगल में होते हैं, और बस वो देखते हैं कि गोली लग जाती है तो कि निहाल का, तो मैं कि सर मैं लड़ूंगा साहब। एक जो वहाँ पर निहाल पलट के वहाँ पर बोलते हैं, जैसे सर ने बताया कि वो डरे नहीं, दुश्मनों के पास जाकर के भी वापस आए, तो वो ब्रेवरी कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए थी, तो वो वहाँ। स्पर्श ने रामचंद्र जी का किरदार निभाया है। रामचंद्र जी बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं आपके। क्या दिखता है आपको, अपना अक्स दिखता है स्पर्श में कि हाँ जब मैं जवान था तो मैं ऐसा ही रहा हूँ? मिल चुका है से बहुत ज्यादा हैंडसम। तो आपका आशीर्वाद भी स्पर्श को मिला। स्पर्श, आपका क्या अनुभव है इस पूरी फिल्म को लेकर और इस कैरेक्टर को लेकर? सर सबसे पहले तो मैं बहुत ही लकी मानता हूँ अपने आप को। कैप्टन रामचंद्र सर का बलिदान, उनका सैक्रिफाइस, उनकी हिम्मत, साहस को मैं प्रयत्न कर पाया उनको निभाने का ऑन स्क्रीन। और जैसा कि मैंने जब ये जर्नी शुरू की थी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं फिल्म का सूत्रधार भी हूँ, तो जब वो पता चला तो एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। बट सर के, ये आपकी पहली फिल्म है? ये मेरी पहली फिल्म है सर। इससे पहले थिएटर या कुछ किया? जी सर, थिएटर किया है। थिएटर किया। हाँ जी। अच्छा, मैं डायरेक्टर रेजी के पास आऊंगा। इस फिल्म को लेकर के विवाद भी शुरू हो गया है कि इसके नाम को लेकर के नाम बदला जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा होगा। होता क्या है, जब डायरेक्टर की फिल्म बिल्कुल फ्लोर पर होती है उस वक्त अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप होता है। बिल्कुल नहीं सर, तो- आपने खुद ही कह दिया अभी कि बहुत प्रेशर होता है। तो मैं तो अपने स्टूडियो में बैठ के अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी 2 हफ्तों में पिक्चर रिलीज होने वाली है। हमारी मिक्सिंग चल रही है, हमारी ग्रेडिंग चल रही है। अच्छा, कभी किसी आपके यूनिट में या फरहान साहब ने कभी सलाह मशवरा किया इस बात को, चलो अच्छा बदल देते हैं इसका नाम? अब नहीं, ऐसी बात कभी हुई नहीं। हमारा पिक्चर का नाम 120 बहादुर वही रहेगा। चलिए हम फरहान साहब तक आते हैं। फरहान साहब का एक जो लखनऊ से रिश्ता है आपके वालिद का, जी, जी। जावेद अख्तर साहब का, और जी, यही सर। वालिद के वालिद का बिल्कुल। जानिसार अख्तर साहब का मशहूर शायर रहे, दोनों ही लोग जबरदस्त। खैराबाद से खैराबाद लखनऊ से से। रिश्ता रहा। आपकी ननिहाल भी यहाँ से बहुत कनेक्टेड रही। लखनऊ को आप कितना करीब पाते हैं? जो मेरे फादर जो हैं, मतलब उनके मतलब रग रग में लखनऊ ही है। जी जी, बिल्कुल। मतलब बम्बई जो है वो है उनकी कर्म भूमि है, लेकिन जन्मभूमि तो यही है। जी। तो जो तहजीब है उनकी, जो हमें सिखाया गया है, जो घर पे जिस तरह से लोगों से पेश आना है, जिस अदब से बात करनी है, वो सब उन्हीं से सीखा है, और जो उन्होंने सीखा है वो यहीं से सीखा है।
तो ऐसा ही ऐसी कुछ अच्छा, लखनऊ की एक टैगलाइन है, जी। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। अच्छा, तो जब आप लखनऊ आते हैं या लखनऊ में नहीं रहते हैं, किसी यार का दोस्त का फोन आता है जी। तो ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, हाँ लखनऊ से फोन आया है, लखनऊ में आया हूँ तो मुस्कुराएं, मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है। नहीं ये मैं आपको एक बात बताऊंगा, जब नरपत जी से पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने जब आशीर्वाद दिया था कि जाइए ये फिल्म बनाइए, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही थी। जब मैं बाहर जाने वाला था घर से, उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और उन्होंने मुझे कहा कि शैतान जी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। याद है आपको? आपने कहा था मुझसे। तो मैं अब आप कह रहे हैं तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि शायद शैतान जी भी आए होंगे लखनऊ कभी ना कभी बड़ी अच्छी बात है। और जैसा कि बहुत सारे शेड्स हैं आपके अभिनय में, मतलब भाग मिल्खा भाग देखिए जी, और वजीर देखिए, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखिए जी। अलग अलग शेड्स। तो ये जो वैरायटी लाते हैं या निर्देशन में दिल चाहता है, जी। ये जो वैरायटी लाते हैं वो कैसे लाते हैं आप? मतलब जन्मजात है, आपको पेरेंट्स से मिला है या फिर आपने इसको डेवलप किया? नहीं सर, ये सच कहूँगा, जो मैं लिखता हूँ और डायरेक्ट करता हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है तो ये मैं बस शुक्रिया कहना चाहूँगा वो सारे डायरेक्टर्स को, वो सारे राइटर्स को जो ये कहानियाँ मेरे पास लेकर आते हैं। किसी भी एक्टर से आप पूछ लेंगे कि आप एक ही तरह का रोल ज़िंदगी भर करना चाहेंगे, अलग अलग तरह के रोल करना चाहेंगे, तो सब कहेंगे कि यार मुझे चैलेंज करो, मुझे ऐसा कुछ काम दो जो पहले मैंने ना किया हो। तो मुझे मेरी किस्मत ऐसी है कि रेजी जैसे डायरेक्टर, जोया जैसे डायरेक्टर, अभिषेक कपूर जैसे डायरेक्टर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जैसे डायरेक्टर, वो मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ। तो बस जी। आप वाकई में बनना क्या चाहते थे? मैं बनना क्या चाहता हूँ? निर्देशक बनना चाहते थे, अभिनेता बनना चाहते नहीं थे? नहीं सर, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, बस वही छोड़ देते, बाकी सब होता रहे। एक और बड़ी अच्छी सी बात, मैं सुबह निकल रहा था ऑफिस के लिए, बहुत सारे इंटरव्यूज थे, ये भी एक इसमें था कि तो मेरी 2 बेटियां हैं और जो मेरी बड़ी बेटी है उसने कहा कि फरहान तो मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैं तो उनको बहुत चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो लेकिन ये इतनी सारी चीजें कर कैसे लेते हैं? तो मेरी छोटी बेटी बोली कि अरे वो पैसा बचाते हैं अपने घर। तो क्या ये बात सही है कि आप पैसा बचाते हैं, सारे काम खुद कर रहे हैं आप? यार अगर पैसा बचाता तो पैसे मुझे मिलते, ऐसा तो हो नहीं रहा है। मैं बस, मुझे अपने काम से प्यार है। मुझे सच मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी काम मैं करता हूँ, अगर आप किसी से भी पूछ लें जिनके साथ मैंने काम किया है किसी भी फिल्म में, जो सबसे ज़रूरी चीज़, पैसे बनते रहेंगे भाई। अगर पिक्चर चलेगी तो पैसे बनेंगे, अगर पिक्चर नहीं चलेगी तो पैसे नहीं बनेंगे, मगर काम अच्छा होना चाहिए। तो यही मेरी जब घर में फिल्मी माहौल रहा, जावेद साहब वो सब तो है और जोया जी जी। तो कैसे आप इंस्पायर हुए उन लोगों से? बस उनका काम देखकर, और जिस तरह से वो कुछ अपना सलाह मशवरा भी होता है? रोज़ होता है, हर फिल्म को लेकर होता है, बिल्कुल। ये हमारी खुशनसीबी है कि 120 बहादुर जो फिल्म आने वाली है उसकी टीम लखनऊ में अपना गाना भी लॉन्च कर रही है। आज ही लखनऊ को उन्होंने चुना, ये लखनऊ की भी खुशकिस्मती है, और खुशकिस्मती हम सब की इस बात को लेकर के भी है कि 1962 के जो युद्ध में चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसके जो महानायक थे रामचंद्र जी, निहाल जी, आप लोग भी इस जगह पर मौजूद हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को कि ये फिल्म पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे, और इससे जो युवा पीढ़ी है वो भी मुतासिर। तो मेरी शुभकामनाएं, बहुत आभार लखनऊ आने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।